वीकेंड के वार किसकी लगेगी क्लास और किसे सराहा जाएगा, किसे क्या राय मशवरा किया जाएगा सलमान की तरफ से, क्या होंगे सलमान के मुद्दे। वैसे तो इस वीक में मतलब उन लोगों का बहुत सारी चीज़ें हैं जो बाहर लाई जा सकती है। क्या कुछ टॉपिक जिस पे बातें नहीं हुई थी लास्ट वीक फिर इस टाइम में भी नहीं होगा, उसे वहीं छोड़ दिया जाएगा या फिर उस पर मुद्दे उठाए जाएंगे। चलो मैं कुछ आप लोगों को बताती हूँ अपने तरफ से। जैसे लास्ट वीक भी मैंने डाले थे और उसमें से ऑलमोस्ट सारे मुद्दे कवर किए गए थे, सारे मुद्दे सामने आया था। और जिस चीज़ पे मुझे भी लगा था कि मुझे लगता है कि सलमान इस पे कुछ बोलेंगे ही नहीं, उन सारों चीज़ों पे सलमान सच में ना बोल कर गए थे। चलिए इस बार फिर से करते हैं क्या क्या गेम चलता है। बिग बॉस को मैंने भी बहुत अच्छे से फॉलो कर रही हूँ, मैं बहुत अच्छे से क्लोजली, तो समझ में तो आ ही जाता है। वैसे फिर आप लोग भी बताइएगा अगर जो आप लोगों को लगता है कि क्या होना चाहिए, किस चीज़ों पे डिस्कशन होनी चाहिए। सबसे बड़ा मुद्दा इस बार जो वीकेंड के बारे में होने वाला है वो होगा अभिषेक वर्सेस फरहाना। भाई अभिषेक ने गलती किया है, बचपना अभी जो नेहल अभी तक उसे बोलती रही कि ये 8 ईयर्स का बोलती है, राइट, 8 ईयर्स का बच्चा है ये, 8 ईयर्स का दिल है। घर में बहुत लोगों ने उसे बच्चा 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 बोला है। अब उस बच्चे का क्लास लगने वाला है। अब कैप्टेंसी टास्क था, उसमें उन्हें जीतना था, टूल्स से हटाना था। भाई फरहाना ऑलरेडी बसीर की बन गई हैं और उन्हें टूल्स से हटाने में भाई बसीर थे कि बसीर भी टूल्स को पकड़ रहे थे कि नहीं नहीं बिल्कुल, क्योंकि वो अपना उन्हें भी दावेदारी चाहिए था, दावेदारी नहीं कैप्टेंसी चाहिए था, ये कैप्टेंसी टास्क की बातें हैं टूल्स वाली। अब वहाँ पे होता कुछ ऐसा है कि मतलब बिना सोचे समझे एक एक्शन ले लेते हैं अभिषेक और फरहाना को गोद में उठा लेते हैं। दैट वाज नॉट करेक्ट। फरहाना हालांकि उस टाइम में हंसते रह जाती है, थोड़ा शॉक सा उसका चेहरा हो जाता है कि क्या कर दिया इसने, पर फरहाना थोड़ा टाइम लेना चाहती थी। फरहाना को लगा कि मुझे बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। पर एक और बंदी है जिसका नाम है नेहल। नेहल एक ऐसी बंदी है जो अगर जो मुद्दा नहीं भी है तो वो पकड़ के लाकर निचोड़कर कुछ करके तो बना ही लेती है। नेहल ने इस मुद्दे को बहुत बड़ा बना दिया और उसमें अशनूर को भी कुछ पर्सनल कमेंट कर दिया, क्योंकि अशनूर अभिषेक से क्लोज है। और फिर अशनूर जो बेचारी अभी तक क्यूट से स्माइल वाली बच्ची, और उसे भी चिल्लाना पड़ गया, लड़ना पड़ गया। तो चलो थैंक यू नेहल कि कम से कम अशनूर का आवाज़ सुनाई दिया लोगों को, जो उनके फ़ैन हैं उनके सुनने का कोशिश तो कर रहे थे, तो वो एक तरफ से अच्छा हुआ। पर पर्सनल कमेंट वाज नॉट गुड। तो इस मुद्दे पे तो सलमान बहुत बुरा क्लास लगाने वाले हैं अभिषेक का। ऐसे भी लास्ट वीक अभिषेक को इग्नोर किया जा रहा था, उनके हर चीज़ को गलत दिखाया जा रहा था। इस तरह से उनसे बिग बॉस मेकर्स ने उन्हें उस तरह से प्रेजेंट करना चाहा, और इस बार अभिषेक ने खुद ही मिस्टेक करके बोल दिया है। हालांकि उसने फिर सॉरी भी बोला फरहाना को, पैर भी छुआ कि भाई मुझे माफ़ कर दो। अब मुझे लग रहा है कि पूरा बहुत अच्छे से पहले तो क्लास लगाई जाएगी और उसके बाद फिर सलमान ये कहेंगे कि भाई इसने सॉरी बोल दिया, इट मीन्स इसे गलती का पछतावा है। क्योंकि देखो अगर जो इस तरह की चीज़ें नहीं करना होता तो सॉरी वाले चीज़ें बिग बॉस एपिसोड में नहीं दिखाते। तो चलिए ये हो गया। घासलेट पे आते हैं। जिशान वर्सेस प्रणीत, घासलेट वहाँ से शुरू हुआ, पर उसकी डिस्कशन मुझे नहीं लगता है होगा। पर तान्या वर्सेस कुनिका जो घासलेट हुआ है उस पे सलमान मुद्दा पे बातें उस बातों का मुद्दा बनाया जा सकता है और वहाँ पे बताया ऐसा जाएगा कि यस तान्या यू आर घासलेट, क्योंकि आपने जिस तरह से बसीर एंड फरहाना के बीच में लड़ाई को, उस तिनके को बढ़ावा दिया है और आग को बढ़ाया है, मीन्स की आग में घी डाला है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे ये चीज़ें की जाएगी। तीसरी टॉपिक अगर जो बात करें तो बशीर एंड फरहाना का जो फेक एंगल लव स्टोरी चल रहा है गाइज, मतलब दिस इज ऐसा लग रहा है प्री प्लान्ड है। मीटिंग बैठाई गई थी आने से पहले कि भाई हमारी झगड़ा वगड़ा होगा बहुत गंदा वाला, उसके बाद फिर हम लोग प्यार मोहब्बत का एंगल दिखाएंगे। बिग बॉस में इस तरह से करके चलना है। इसमें 2 चांसेस है, नहीं तो सलमान इस चीज़ को सिंपली हाँ ना थोड़े से हंसी मजाक करके अच्छा प्यार हो गया, सुंदर लगती है तुम्हें, ब्यूटीफुल है, इस तरह की चीज़ें करके छोड़ सकते हैं, क्योंकि बिग बॉस को थोड़ा ये वाला एंगल भी चाहिए।
मृदुल एंड नतालिया का था, पर अब मृदुल बोल दिया है कि अरे नहीं, मुझे प्यार नहीं है, मुझे बस मज़ा आवत है। तो मृदुल इस चीज़ को खुलासा कर दिया है, तो इसे अब थोड़ा कम किया जाएगा, पर ये एंगल बिग बॉस को चाहिए। तो हो सकता है बिग बॉस बस इतना छोड़ करके छोड़ दिया जाए, और नहीं तो अगर जो इसे ख़त्म करना होगा तो सलमान उस बातों पे मुद्दा बना सकते हैं कि भाई ये बिल्कुल ही फेक लग रहा है, दिखावा लग रहा है, कुछ और कर लो। ये भी हो सकता है। दूसरा, जो जिशान वर्सेस कुनिका जो झगड़ा चल रहा है घर में, कुनिका जिस तरह से लोगों का थाली का खाना उन्होंने वापस रखवा दिया है, और जिशान ने उन्हें बोला है कि उंगली करने का शौक है ना, मैं बताता हूँ उंगली कैसे होता है। तो ये सारी चीज़ें पे हो सकता है। और मैं आपको एक और बताऊँ, अमाल वाली मुद्दा, तो भाई अमाल भाई को क्या ही कहा जाए। लास्ट वीक भी उन्होंने कम नहीं किया था बिग बॉस को, कम धमकी और घर वालों को कम बहुत कुछ भला बुरा बोला था। अब इसके बारे में उतना गंदा बोला था अमाल ने, तब भी उन बातों पे चर्चा नहीं किया गया। क्या इस बार कुछ कहा जाएगा अमाल को, या फिर से छोड़ दिया जाएगा? अब देखो, ऐसा नहीं है कि बिग बॉस उसे दिखा नहीं रहे, बिग बॉस उसे हाईलाइट करके दिखा रहे हैं, लाइव में दिखा रहे हैं, प्रोमो काट रहे हैं, एपिसोड में भी दिखा रहे हैं। बिग बॉस को घर में ना मैक्सिमम ऐसा होता है कि जो सुलग रहे हैं ना, तो उसे बिग बॉस फूक फूक के छोड़ देते हैं कि भाई बढ़ते रहो बढ़ते रहो। फिर जब वो फैल जाते हैं ना, आग जब आता है, तो फिर एक बार अचानक से बिग बॉस उसे बुझा देते हैं। तो ऐसा ही कुछ मुझे लग रहा है कि अमाल के साथ होने वाला है, और कि एक बार उसकी औकात भी एक्चुअली दिखानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अमाल सबको कहता है औकात क्या है, इसकी औकात क्या है। अगर जो मैं बात करूँ नीलम वर्सेस फरहाना की, 2 कौड़ी की लड़की, 2 कौड़ी, जिस तरह से उसने नीलम को बोला, और नीलम का रोना धोना, तबीयत और इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देकर दिखाया गया है। अब देखो, मुद्दा कहाँ से सलमान के पास आता है, जिस चीज़ को, जिस टॉपिक को बिग बॉस ने लाइव प्रोमो एंड एपिसोड में इन्वॉल्व किया, और उस चीज़ को बहुत बढ़ा के मुद्दे को मुद्दा बनाकर दिखाया, तो उस चीज़ों पे सलमान आते हैं और डिस्कस करके जाते हैं। अब कुछ लोग हैं जिन्हें फिर से जगाने की ज़रूरत है। मैं खाना वाली बातें तो फिर से होगी कि भाई अभी भी लोग मैं कर रहे हैं घर में, और जगाने वाली बातें भी फिर से होगी, क्योंकि घर में अभी भी कुछ लोग हैं जो जागे नहीं हैं। सबसे ज़्यादा अगर जो कोई नहीं दिख रहा है तो वो है नगमा मिराजकर। बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग लेकर आई हैं, बहुत ब्यूटीफुल हैं। लोग तो बाहर भी ये भी कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि बिग बॉस के घर में एक स्टैचू आ गया है, और पेंटिंग है, वो चुपचाप बैठी रहती है और बड़ा ही खूबसूरत लगती है। तो क्या उन्हें जगाया जाएगा? आवेश थोड़ा बहुत जागे हैं, पर उतना भी नहीं। मृदुल, गौरव को, अगर जो मैं गौरव की बातें करूँ, तो क्या बिग बॉस गौरव को सीधा रास्ता दिखाएंगे? जो उनके साथ गलत हो रहा है उसे बताएंगे, जो नहीं करना है, जो कर रहे हैं, क्या उन चीज़ों पे उन्हें थोड़ी रास्ता दिखाया जाएगा, या फिर से उन्हें और भी भटका दिया जाएगा? अगर जो फर्स्ट वीक में मैं बोलूँ तो गौरव का गेम बहुत अच्छा लग रहा था। ही वॉज लुकिंग इंडिविजुअल, एंड ही वॉज, एक जो लीडरशिप की क्वालिटी होता है वो भी नज़र आ रहा था। पर बिग बॉस ने गौरव को गेम को ख़राब कर दिया, ये बोलकर कि आप जिसका फैंस है उसे सपोर्ट कर रहे हैं, अपने आप को बस दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। दैट वाज नॉट एक्चुअली कंट्रोल, दैट वाज लीडरशिप क्वालिटी। तो उनके गेम को कमज़ोर कर दिया गया है। पर भाई पोटेंशियल है बंदे में, तो थोड़ी कंफ्यूज ना करके अगर जो उसे सीधे सीधे रास्ता थोड़ा बहुत दिखा दिया जाए तो बड़ा ही अच्छा करेंगे बिग बॉस। पर क्या इस मुद्दे पर इस बातों पे कोई मुद्दा है, सलमान खान का डिस्कशन होगा या नहीं होगा? देखते हैं। बसीर की झगड़ा जिस तरह से लोगों को, हालांकि मुझे लगता है बसीर को अप्रिसिएट करेंगे सलमान, बोलेंगे कि भाई तू संभाल रहा है गेम को, सही जा रहा है, बिल्कुल कॉन्फिडेंस है तुम्हारे में, तू जा जैसे जा रहा है उस रास्ते पे आगे बढ़ते जा, अच्छा कर रहा है। तो मुझे लगता है बसीर को अप्रिसिएशन मिलने वाला है। बाकी इस प्रणीत को तो मुझे लगता है सलमान इग्नोर ही करेंगे, मुझे नहीं लगता है कि उनसे कुछ डायरेक्ट बातें वैसी टॉपिक्स होगी। अगर जो प्रणीत से बात भी करेंगे तो वो तेल वाली बातें हैं, घासलेट वाली, तो मुझे नहीं लगता है उस पर कुछ वैसा होने वाला है। अशनूर को फिर से हो सकता है थोड़ा बहुत सलमान बोलेंगे कि बोल लीजिए, थोड़े से फिर से हाईलाइट किया जाएगा, उन्हें फुटेज दिया जा सकता है। मृदुल की बातें करें तो हाँ, थोड़ी बहुत बातें कर सकते हैं सलमान, नहीं भी कर सकते हैं। तो ये रहे सारे कंटेस्टेंट और सारे मुद्दे। चलिए देखते हैं इसमें से क्या होता है डिस्कशन और क्या बच जाता है।
तो क्योंकि जब एपिसोड आता है ना, वीकेंड का वार आता है, तो वहाँ पे हमें पता चलता है कि मेकर्स किसे क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, मेकर्स क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, रियलिटी समझ में आता है। तो थोड़े और इंतज़ार कीजिए। हालांकि शूट स्टार्ट हो गया होगा, 6 o'clock से होता है एक्चुअली, वीकेंड का वार का शूट स्टार्ट हो जाता है। और आज नहीं, कल सुबह से प्रोमो आना शुरू हो जाएगा, तो फिर मैं और भी अपडेट आप लोगों तक दे दूँगी, मेरे तक जो भी जानकारी पहुँचेगा। इंतज़ार कीजिए। आप लोगों को लगता है अगर जो कुछ और ऐड हो सकता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर जो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।